वेलकम बैक इन शिक्षा नेचर। आज का वीडियो प्लेटो का न्याय संबंधी विचार। प्लेटो का न्याय से तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। प्लेटो ने न्याय को एक मौलिक सद्गुण मानते हुए कहा है कि हम सभी अपेक्षित हितों को साधने में सहायक बने। प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय को समझाने के लिए पुस्तक सेकंड, थर्ड और फोर्थ में काफ़ी रोचक विश्लेषण करता है। वह सबसे पहले सामाजिक व राजनीतिक न्याय की धारणा को व्यक्तिगत न्याय से पृथक करने की चेष्टा करता है। इबेनस्टीन ने लिखा है कि न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित है। मतलब कि प्लेटो की राजनीति है वो उसकी सारी बातें इसमें है। इन द डिस्कशन ऑफ जस्टिस ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्लेटोज पॉलिटिकल फिलोसफी आर कंटेन। प्लेटो न्याय के दो रूप मानता है, जिनमें एक व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। प्लेटो की मान्यता थी कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। इन तीनों तत्वों की मात्रा के अनुसार ही वह राज्य और समाज में तीन वर्ग स्थापित करता है। पहला शासक वर्ग, जिसमें बुद्धि का अंश सर्वाधिक पाया जाता है। दूसरा सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग, जिसमें शौर्य एवं साहस तत्व की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा पाई जाती है। तीसरा उत्पादक या सहायक वर्ग, जिसमें इंद्रिय तृष्णा व इच्छा तत्व की अधिकता पाई जाती है। सभी मनुष्यों में तीन तत्व न्यूनाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब किसी में कम और किसी में ज़्यादा, लेकिन तीनों तत्व सभी मनुष्यों में होते हैं। परंतु जिस तत्व की मात्रा प्रधान रूप से पाई जाती है वही उसके सद्गुणों को प्रवृत्त करता है। मतलब सभी में ये तत्व होते हैं, लेकिन ज़्यादा जिस मात्रा में जो तत्व होता है वो ही उसके सद्गुणों को बताता है। प्लेटो न्याय को आत्मा का मानवीय सद्गुण मानता है, मतलब ये मानवीय सद्गुण है आत्मा का। प्लेटो के अनुसार आत्मा में निहित न्याय का विचार वास्तव में राज्य में निहित न्याय का ही सादृश्य है, मतलब उसी के समान है। जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान न्याय व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को परस्पर संतुलित करता है, उसी भांति राज्य में व्याप्त न्याय समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करता है। प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसके लिए वह प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक समर्थ व उपयुक्त है। इस तरह राज्य के तीनों वर्गों को भी अपने अपने निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र की परिधि में ही कार्य करना चाहिए। दूसरों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप को प्लेटो व्यक्ति व राज्य दोनों के लिए अनिष्टकारी मानता है। चाहे व्यक्ति हो चाहे राज्य, दोनों के लिए ही ये अच्छे नहीं होते हैं अगर एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप वो करे तो। इन तत्वों की उपस्थिति के अनुपात में ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता व क्षमता के अनुरूप आचरण करना चाहिए। जैसी उसकी योग्यता है, क्षमता है, उसके अनुरूप उसको अपना आचरण करना चाहिए और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रवृत्ति को प्लेटो न्याय की संज्ञा देता है। यही प्रवृत्ति है वो न्याय है। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है, न कि कानूनी सिद्धांत के रूप में। उनका न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है।